जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। हम लोग झारखंड सचिवालय का खोरठा सिलेबस अभी पढ़ रहे हैं। तो उसका गद्य भाग का जो खोरठा निबंध है उसका पढ़ रहे हैं। 7वां चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और ये इसका तीसरा भाग हम लोग आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 2 भाग में हमने जान लिया कि सरहुल क्या क्या प्रासंगिकता है, इसका इतिहास क्या हो सकता है, पूर्वजों ने इसको किस तरह से शुरुआत किया होगा, प्रकृति से इसका किस प्रकार से संबंध है, प्रकृति के जो बदलाव होते हैं मौसम में उसके बदलाव से किस प्रकार पूर्वज और वर्तमान समय में सरहुल आने का अनुमान लगाया जाता है, वही चीज़ है। उसके बारे में हम लोगों ने सारा चीज़ पर चर्चा कर लिया था। आज उससे आगे हम लोग चलेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक रखा था, है ना, कि किस तरह से जो त्यौहार है उसका शुरू होने का एक इतिहास हो सकता है, अनुमान लगाया है, कयास लगाया है लेखक ने। उसके आगे हम लोग चलते हैं। सरहुल और झारखंड के खेती बाड़ी। सरहुल पर्व संगे झारखंडे खेती बाड़ी का अटूट नाता होता है ना। सरहुल और झारखंड के खेती बाड़ी, है ना। सरहुल का पर्व और झारखंड में जो खेती होता है उसके साथ में, सरहुल का पर्व के साथ में झारखंड का जो किसान है, जो उनका खेती बाड़ी है, उनका जो कृषि का जो कार्य है, उसके साथ में एक अटूट नाता गोता। नाता गोता का मतलब है रिश्ता, एक अटूट रिश्ता है। की लेकी क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी तो निर्भर करे है मानसून के ऊपर। क्योंकि क्या है, क्योंकि जो झारखंड का जो खेती कृषि है, जो कृषि कार्य है, मुख्य रूप से मानसून पर यहाँ पर निर्भर करता है। यहाँ पर बरसात के मौसम में अधिकतर खेती किया जाता है, तो बरसात पर मुख्य रूप से निर्भर करता है झारखंड का खेती। और जो ये सरहुल का जो पर्व है ये तो मुख्य रूप से एक प्राकृतिक पर्व है ना, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ पर्व है। झारखंड पठारे के दक्षिण हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा यानी कि दक्षिणी भाग में मानसून मोटा मोटी 15 दिन आगे प्रभावी है जाए। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि झारखंड का जो दक्षिणी छोर है, यानी कि दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा यानी कि जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और से जो सटा हुआ जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा से जो सटा हुआ क्षेत्र जो पड़ता है आपको, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, है ना, ये जो क्षेत्र है, इस सब क्षेत्र में मानसून का आगमन जो है ना, कि बरसात का आगमन 15 दिन पहले हो जाता है। और खेती करे बतर और मौसम बन जाए, और खेती करने का मौसम क्या है, बन जाता है ना, खेती करने का मौसम बन जाता है, मौसम बन जाए। सैले दक्षिणी हिस्साएं मैंने रांची से ले के और दक्षिणे और पूर्वे बठेले सरहुल चैत महीना हुए। और इसलिए जो रांची से लेकर के दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा होता है उसमें सरहुल का पर्व जो है सो 15 दिन पहले यानी कि चैत का महीना में ही हो जाता है ना, चैत का महीना में हो जाता है। चैत महीना हुआ है। किले की सरहुल पूजा बाद ही खेती बाड़ी करेगी थे, क्योंकि जनजाति समाज में यह परंपरा है कि जब सरहुल का पूजा हो जाएगा, जब सरहुल का पूजा संपन्न हो जाएगा उसके बाद ही खेती बाड़ी किया जाता है ना। जैसे कि जब जब बांगुरी या रूसा जब हो जाता है तो उन लोग खेती बाड़ी करना छोड़ देते हैं, जिस तरह से उसको मना कर दिया जाता है, वही चीज़ के बाद में तो जब सरहुल का जब पूजा हो जाता है उसके बाद में ही ना खेती बाड़ी करने का रीत है कि इसमें जनजातीय समाज में। चैत महीना सरय गाछे मंजर लग जाए, और चैत का महीना में जो सरय यानी कि जो सखुआ का जो पेड़ होता है उसमें मंजर आ जाता है, उसमें फूल हो जाता है, और बसंत ऋतु का भी ये समय रहता है ना दोस्तों, है ना। और सरहुल पूजा सरय फूल चढ़ावल जाए, और सरहुल का जो पूजा होता है उसमें जो है सो फूल ही चढ़ता है। कौन सा फूल, इस सरहुल का, ये सखुआ का ही फूल चढ़ता है। चाहे सैले दक्षिणी क्षेत्र सरहुल के फूल सरहुल का जाए, इसलिए सरहुल के पूजा में दक्षिणी पूर्व झारखंड का जो हिस्सा है, इस हिस्से में सरहुल के पूर्व पर्व में सखुआ का जो फूल होता है वो चढ़ता है, यानी कि साल का फूल चढ़ता है। इसलिए यहाँ पे इस क्षेत्र में जो सरहुल माना जाता है उसको क्या कहा जाता है, फूल सरहुल। ये आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फूल सरहुल झारखंड के कौन क्षेत्र में मनावल जा है ना, पूछ सकता है। दोसर बाटे झारखंड क्षेत्र यानी कि दूसरे झारखंड के दूसरे क्षेत्रों में यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में 15 दिन बाद मानसून प्रभाव, यानी कि झारखंड का जो उत्तरी क्षेत्र है, झारखंड का जो उत्तरी क्षेत्र है, इसमें मानसून जो है सो 15 दिन बाद से शुरू होता है ना। और खेती बाड़ी बतर कटी देर बने, और खेती बाड़ी करने का, कृषि कार्य करने का जो
दिन बनता है, जो संभावना बनता है वो देर से बनता है क्योंकि मानसून देर से शुरू होता है। से ले सरहुल पूजा बैसाख महीना करल जाए, और इसलिए झारखंड का जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें जो सरहुल का पूजा है वो बैसाख का महीना में मनाया जाता है। ई बेरा तक सरे गाछें फल लायक जाए, और इस तब तक क्या होता है कि फूल झड़ चुका होता है और फूल जो है सो फल का रूप ले लिया होता है। और यह सरे फोर चढ़वाल जा रही, जो उत्तरी छोर होता है झारखंड का, है ना, उसमें जो है सरहुल के पूजा में सराय का यानी कि सखुआ का फूल चढ़ाया जाता है, साल का फूल चढ़ाया जाता है। सेल झारखंडे, इसलिए झारखंड का उत्तरी क्षेत्र सरहुल के फर सरहुल कहा जा रहा है। इसलिए झारखंड के जो उत्तरी क्षेत्र का जो सरहुल पर्व होता है उसको फर सरहुल यानी कि फल सरहुल बोला जाता है, यानी कि फूल सरहुल और फल सरहुल। आपको ध्यान रखना है कि फूल सरहुल जो है झारखंड का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में और उत्तर क्षेत्र में, झारखंड के उत्तर क्षेत्र में फल सरहुल मनाया जाता है ना। अब आगे चलते हैं। सरहुल पूजा के बाद ही खेती बाड़ी करे बनार बनवल जा है, यानी कि सरहुल पूजा जब संपन्न हो जाता है उसके बाद में ही जो सो खेती यानी कृषि करने का जो योजना बनाया जाता है, इससे पहले नहीं, जब तक सरहुल नहीं होता, क्योंकि मना कर दिया जाता है और अगर जो आदमी करता है उसको जुर्माना लगाया जाता है। हमने पिछले भी पढ़ा है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सरहुल के आगुए खेते गोठे माइंद खाइंद खाद देल जाए, यानी कि सरहुल का पूजा शुरू होने के पहले ही क्या करते हैं, जो किसान होते हैं, जनजाति समाज के जो किसान होते हैं, अपने खेतों में खाद डाल देते हैं। जो कंपोस्ट के खाद या जो जैविक खाद होते हैं उसको डाल देते हैं। कहीं पर अगर मेड़ टूट गए होते हैं तो उसका मरम्मत कर लिए होते हैं, मेड़ बना लिए होते हैं ना। और सरना पूजा कराते गाँव के पहान धानिक बिहीन, यानी और सरना पूजा जिस दिन होता है, फाइनली जिस दिन सरना पूजा हो रहा होता है उस दिन क्या करता है, जो पहान होता है धानिक बीन का मतलब होता है धान का, जो बिचड़ा होता है, जो धान का जो दाना होता है, जो बीज जो होता है जिसको रोपने के लिए प्रयोग में किया जाता है उसको बीन बोला जाता है खोरठा में। तो पूजा कराते हैं, जिस दिन सरना का पूजा होता है उसके रात में जो पहान होता है वो धान का बीज जो होता है ना, कि अपन खेतें 5 मुट्ठा छीट दे। वो अपना खेत में जो उसको पहनाई ज़मीन जो दिया गया रहता है पहान को, वो जो है सो अपना खेत में जा कर के धान का 5 मुट्ठा यानी कि हथेली में पूरा जो एक फुल ऑफ फिस्ट भर करके वो पाँच मुट्ठा भर करके अपना खेत में छींट देता है। बाकी बचल धान के घर लाइन के रखे, और जो धान बच जाता है उसको घर में ला करके रख देता है। तकर बाद ही दोसर तेसर किसान धान बुनते हैं। और जब पहान जो होता है, जब अपना खेत में 5 मुट्ठा जो धान का जो बीज होता है उसको जब छीड़ देता है तो उसके बाद में ही जो है सो दूसरे किसान जो है सो अपने खेतों में धान का जो है सो बीज का बुआई करते हैं। झारखंड क्षेत्र धान की खेती 2 रकम में करत। झारखंड के क्षेत्र में धान की खेती 2 प्रकार से किया जाता है। एक कौन होता है बाउग और दूसरा होता है रोपनी। बाउग का हो गया यानी कि जोत करके जो जो दाना होता है धान का जो बीज होता है उसको बिखेर दिया जाता है। बाउग होता है, इसको बाउग कहा जाता है। रोपनी होता है कि इसका पहले बिजड़ा तैयार किया जाता है, उसके बाद में इसको पूरा पानी की अधिकतर मात्रा में इसको बिल्कुल एक कादो किया जाता है, नहीं कि पूरा कीचड़ बनाया जाता है मिट्टी का, और उसके बाद में उसमें लगाया जाता है। उसको रोपनी हो गया है। एक तरह से पैत किसान अपन आधा खेते हैं, पैत बच्चा यानी कि प्रत्येक किसान जो होता है जनजाति समाज का हर एक किसान जो होता है अपने आधा खेत में हर एक साल क्या करता है, बाउग करता है, यानी कि उस प्रकार से जोतता है ना कि उसको छींट करके रोपता है, तो आधा खेत में रोपनी करता है। बाग और रोपनी पैत बच्छर खेत के आदला बदली करके करल जाए। और जो ये जो प्रक्रिया होता है रोपनी और बावग, जो ये खेती का धान का खेती का जो प्रक्रिया है इसको अदल बदल कर किया जाता है, यानी कि आज इस वर्ष अगर इस खेत में किया गया तो अगला वर्ष दूसरे खेत में किया जाएगा, इस प्रकार से किया जाता है। सरहुल पूजा पेछू बावग धान बुन दिल जाए। जैसे ही सरहुल पूजा होता है तो उसके बाद में जो बावग धान जो होता है उसको क्या किया जाता है, उसको लगा दिया जाता है खेतों में, है ना। उसको जो बिचड़ा होता है, जो बीज होता है उसको लगा दिया जाता है। भादो महीना ये बाव खेत के जोत दिल जाए। और जब भादो का जो महीना होता है ना कि भाद्रपद का जो महीना होता है उसमें एक खेत को क्या किया जाता है, फिर जोत दिया जाता है। ये तरी घास पात गैल सर जाए। इस प्रकार से जो घास होते हैं, जो
खरपतवार होते हैं वो सड़ गल जाते हैं। बाँच जाहे छुछे धानेक बुदा, जकर लागिन पहुँचल घास पा माइंद के काम करे हत। और जो घास जो होता है वो सड़ गल जाते हैं तो जैविक खाद का निर्माण कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो धान जो केवल बच गया होता है तो उसके लिए एक उर्वरक का काम करता है। आधे खेतें रोपनी करल जाए, उसके बाद में जो आधा खेत जो बचा हुआ होता है, बाव के बाद में जो खेत बचा हुआ रहता है तो उसमें क्या किया जाता है, वहाँ पर रोपनी किया जाता है ना, धान रोपनी किया जाता है। सरहुल पूजक बाद से झारखंडी किसान अपन खेते गोठे एक के बेरा काम करत। और जब सरहुल का पूजा जब होता है उसके बाद से जो किसान होते हैं, झारखंड के जो किसान होते हैं, जनजाति समाज के जो किसान होते हैं, अपना खेत में एक टाइम ही क्या करते हैं, एक समय ही काम करते हैं, है ना, काम करते हैं। खास करके रोपा डोभा और निकौनी काम तो एक बेरा करल जाए। खास करके जो है ना कि रोपने का काम होता है, जो चावल लगाने का, जो धान रोपने का जो काम होता है वो। और निकौनी का मतलब होता है कि फसल में जो खरपतवार जो उग आता है तो उसको हटाने का जो काम किया जाता है उसको निकौनी बोला जाता है। तो ये सब का काम यानी कि रोपने का काम, धान रोपने का काम और ये खरपतवार हटाने का काम एक ही टाइम किया जाता है ना, यानी कि मॉर्निंग टाइम में या सेकेंड वेला टाइम, यानी कि एक ही टाइम किया जाता है। आषाढ़ महीना कोनो तिथि के पहन फिर रुसा के हाँक पार है। और आषाढ़ का जब महीना आता है तो उसके बाद में फिर से जो होता है पहन और रुसा का घोषणा करता है। एकरा हरियरी रुसा कहल जाए। उसको क्या कहा जाता है, जो आषाढ़ का जो महीना में जो ये रुसा का जो घोषणा करता है पहन, तो इसको हरियाली रुसा बोला जाता है। हरियरी रुसा यानी कि हरियाली रुसा बोला जाता है। हरियरी रुसा के बाद से दुइयो बेरा खेती बाड़ी और घास निकौनी करे के नीति है। और जब हरियाली रुसा का जब घोषणा कर दिया जाता है उसके बाद में जो सो खेतों में जो किसान हैं दोनों टाइम काम करना शुरू कर देते हैं। पुराना मान्यता आखिर जे भी हवे, यानी कि पुराना जो है पूर्वजों का मान्यता चाहे जो भी हो, मकीन एकर वैज्ञानिक वजह तो ई है, लेकिन इसका जो आधुनिक वैज्ञानिक वजह तो यह है कि पाटो तले बेसी काम धाम जोहड़ गेल के चलते, यानी कि पाटो तले यानी कि शुरुआत में जो बहुत अधिक काम धाम हो जाने के कारण चलते ऐसा नियम बनवाल था। इसलिए ऐसा नियम बनाया गया वकीले कि भादो महीना तो किसानी करने काम, क्योंकि भादो का जो महीना होता है उसमें बहुत सारे काम होते हैं, है ना, खेती रोपना होता है, बारी लगाना होता है और भी कुछ काम होते हैं, मवेशियों को भी देखना होता है, इस प्रकार के काम होते हैं। इसलिए यही इसका वैज्ञानिक वजह होगा। धान रोपनी घरी गाँव मूद किसान और पहान किसान पहल बान गाड़े। और जिस धान रोपनी यानी धान का रोपाई जिसमें शुरू होता है उस समय जो पहान होता है वो धान का पहला बान गाड़े है। बान गाड़े यानी कि जो बिचड़ा तैयार हुआ रहता है उस पहला उसके हाथों के द्वारा खेत में लगाया जाता है। किसके द्वारा? पहान के द्वारा। तकर पैसो दोसर तेसर किसान धान रोपत। उसके बाद में जो है अन्य जो दूसरे किसान होते हैं वो धान रोपने का कार्य शुरू करते हैं। और जो एकरा बननम भी कहल जाए, और इसको बननम भी कहा जाता है। किसको? जो पहान जो सबसे पहले सारे किसानों से पहले जो पहान जो है धान को खेत में रोपने का जो काम करता है उसको बननम भी बोला जाता है। यह एक प्रक्रिया है दोस्तों, ये सरहुल पर्व का ही। सरहुल और पर्यावरण ये तो जग जैज का और आया बात। सरहुल और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है, जो अटूट रिश्ता है, ये तो बहुत ही आम बात है। ये तो स्पष्ट बात है कि प्रकृति के सब नियम कानून एको संतुलन के चलते चल है। यानी कि ये जो सरहुल और जो पर्यावरण के बीच का जो रिश्ता है, जो पर्व का जो रिश्ता है, इससे तो एक बात यह स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रकृति का नियम है ना, एक कैसे चलता है, एक संतुलन से चलता है, एक बैलेंस से चलता है। और एक बैलेंस के कारण ही इस सृष्टि का जो है सो अच्छे से निर्वाह हो पाता है। जिंदगी पैद काम में खाइए पिए हवा बोए, यानी कि ज़िंदगी के प्रत्येक कामों में, खाने के काम में, पीने के काम में, हवा बहने के काम में, जैसे हर एक तमाम चीज़ों में एक संतुलन बहुत अहम भूमिका निभाता है प्राकृतिक में, है ना। वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। पानी बरसे यानी कि बरसात होने में एक संतुलन जो है ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है।
आबादी बढ़े घटे में, यानी कि आबादी के बढ़ने में, आबादी के घटने में, गाछ वृक्ष के जन्मे यानी कि पेड़ पौधों के जन्म लेने में, है ना, उसके मरने में, सिराइक रौद जाड़, हाँ, सिराइक मोरेक सिराइक यानी कि मरने का, मोरे का सिराइक, खोरठा में सिराने का, सिराइक मतलब ख़त्म हो जाने का बोला जाता है, खोरठा में सिराइक, रौद जाड़ सब के मध्य एगो अजगैबी संतुलन, ठंडा में गर्मी में, है ना, इस सब के बीच में क्या है, एक मतलब एक अविस्मरणीय संतुलन है ना, एगो मर्याद है, क्या है, एक मर्याद बनवल है, एक यानी कि एक आदर्श बनाया गया है। और जखन जखन प्रकृति नियम कानून अतिक्रमण, और जब इस प्रकृति के इस नियम कानून जो बनाया गया है प्रकृति के द्वारा, ये जो संतुलन का जो नियम बनाया गया है, इसमें जब अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण का मतलब है जब किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा इस पर छेड़छाड़ किया जाता है, तखन असंतुलन की स्थिति आ जाए, उस समय क्या होता है, असंतुलित हो जाता है, सिस्टम जो है बिगड़ जाता है, जो संतुलन का जो प्रकृति के द्वारा जो प्रावधान किया गया है उसमें खराबी हो जाता है। आज आधुनिकता की उधिया धूपान दौरें, आज के वर्तमान में आधुनिकता के जो राइट रेस है ना, ये जो भीड़ दौड़ है ना, उसमें प्राकृतिक निजी काम काजे बेसी से बेसी हस्तक्षेप भई रहल है। और जो आज जो आधुनिकता का जो भीड़ रेस है, इसमें जो है प्राकृतिक के संतुलन में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है। प्रत्येक दिन हजारों हजार कल कारखाना खड़ा भई रहा है, प्रत्येक दिन हजारों हजार क्या है, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने बन रहे हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। और ई कल कारखाना गिला से प्रति दिन हजारों हजार टन वेस्ट प्रोडक्ट कचरा निकल रहा है। और जो हजारों हजार जो कल कारखाने बने हैं, इन कल कारखानों से क्या हो रहा है, हजारों हजार टन, हजारों लाखों टन वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि कचरा, यानी कि प्रदूषण इससे बाहर निकल रहा है, जो प्रकृति में मिसाए जा रहा है। और जो प्रकृति में क्या है, मिल जा रहे हैं, घुल मिल जा रहे हैं उससे, है ना, जो नकारात्मक इसका प्रभाव हो रहा है, से ले वातावरण प्रति दिन खराब ले खराब और दूषित ले दूषित भय रहा है। और इसके लिए जो है सो प्रत्येक दिन ब दिन जो है सो वातावरण जो है सो क्या हो रहा है, खराब होते जा रहा है और दूषित होते जा रहा है। जे रफ्तार से कल कारखाना बन रहा है, यानी कि जिस रफ्तार से जो है फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है, ठीक ओकर से 3 गुना, उससे 3 गुना अधिक, है ना, अधिक तेजी से प्रकृति के खोखर के सिराए रहलत। और जिस प्रकार से यानी कि कारखानों का निर्माण होगा, फैक्ट्रियों का निर्माण होगा, तो उसको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। तो कच्चे माल कहाँ से पूर्ति होता है, पृथ्वी से, है ना, ज़मीन से, धरती से। तो अधिक से अधिक कच्चे माल को निकालने के लिए उसमें क्या किया जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाएगा। और जब प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाएगा तो असंतुलन की स्थिति बिगड़ होगी, है ना, असंतुलन की स्थिति बनेगी। वही उसी का बात किया जा रहा है, खोखर के, यानी कि अधिक से अधिक उसको निकाला जाना। खोखर यानी कि बहुत बिल्कुल पूरा एकदम झाड़ू लगा के जिसको बोला जाता है, उस प्रकार से निकाला। बोन झाड़ के अंधाधुन कटाई से बोन पहरे सुंदर सिरायलक से तो सिरेलक इतना ना एगो भीषण असंतुलन इम्बैलेंस पैदा भय गेल है। और जो जंगल का जो आधुनिकता के कारण, जो शहरीकरण के कारण से जो क्या हो रहा है, जंगल का जो कटाई हो रहा है सो तो हो ही रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो जंगल झाड़ थे, जो पहाड़ थे, उसका सुंदरता जो था सो तो समाप्त हो गया। इसके साथ में इतना ही नहीं हुआ, इसके साथ में क्या हुआ, एक भयानक, एक भयंकर जो है एकदम विशाल प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गया है। प्राकृतिक संतुलन तभी बनल रहे है जब प्राकृतिक पैद प्राणी दोसर प्राणी के आर पैद क्रिया दोसर क्रिया के पूरक हो। यानी कि प्राकृतिक में संतुलन तभी बना होता है जब जो पृथ्वी में रह रहे हैं, जो प्राकृतिक में रह रहे हैं, जो जीव जंतु हैं, उसका किया गया क्रिया, प्रत्येक क्रिया दूसरे जानवर की क्रिया के प्रतिक्रिया के अनुकूल होता है, तब वो किया गया कार्य जो है प्रकृति के अनुकूल होता है ना। मकनी मानुषिक जन्मावल उपजावल वेस्ट प्रोडक्ट कचरा गिला ककरो पूरक बनबे ना करे है,
लेकिन ये पर जो मनुष्य जो है आधुनिकता के नशे में चूर, ये मनुष्य का जो बनाया हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये किसी भी प्राणी के लिए पूरक बनने का कार्य नहीं करता है ना। तो अभी यहीं रहने देते हैं, अब आगे चलेंगे, अगला पार्ट में चलेंगे। अगला पार्ट में अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।